जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो पे हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024। आज की टॉपिक रहने वाली है प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम है सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसका पेपर कोड है AAC 203। यानी बीए फोर्थ सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास से अभी तक पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न बने हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से उनका संपूर्ण रिवीजन करेंगे। यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिनको आने वाले दिनों में बीए फोर्थ सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास की परीक्षा देनी होगी। तो दोस्त, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछले कई वर्षों से पेपर में यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो दोस्त, अगर इसी प्रकार के और वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को दोस्त, इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा अशोक स्तंभ सारनाथ से। अशोक के स्तंभ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। अखंड स्तंभों की एक श्रृंखला है जिन्हें तीसरे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानव जीवन की सबसे प्रथम आश्रम क्या थी? तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा आश्रम संन्यास है और चौथा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है। इनमें सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम एवं परम लक्ष्य क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा मोक्ष की प्राप्ति, यानी जीवन मरण के चक्रण से मुक्ति पाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन काल की प्रारंभिक शिक्षा किस आश्रम में दी जाती है? तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मचर्य आश्रम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 आश्रम में सबसे अंतिम आश्रम कौन सा माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मचर्य आश्रम को सबसे अंतिम आश्रम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति किस आश्रम में अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है? यानी व्यक्ति कौन से आश्रम में अपने परिवार के साथ रह सकता है? तो आपका उत्तर होगा गृहस्थ आश्रम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आश्रम में उपनयन संस्कार की क्रिया होती है? तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मचर्य आश्रम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा मवेशियों का स्वामी। गोपति का अर्थ क्या होता है? मवेशियों का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल में राजा जो लोगों से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो आपका उत्तर होगा बलि कर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा कौटिल्य महोदय। राज्य के 7 अंगों के कारण ही उसके राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। वो कौन कौन से सप्तांग सिद्धांत में होते हैं? पहला है स्वामी, दूसरा है आत्मय, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग और पांचवा है कोश, छठवां है दंड और सातवां है मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत है जो 7 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा विदेश नीति से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा धन के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा चाणक्य और विष्णुगुप्त। यहाँ कुछ प्राचीन पुस्तकें दी हुई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा कौटिल्य महोदय। महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा वेद व्यास। अभिज्ञानतम शकुंतलम और मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा कालिदास। रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौटिल्य किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया था? तो आपका उत्तर होगा राजतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह मंडल कहलाता था? तो आपका उत्तर होगा 12 राज्यों का समूह एक मंडल कहलाता था।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों की संख्या थी? तो आपका उत्तर होगा 15 अधिकरणों की संख्या थी। उसमें अध्याय 150 अध्याय थे और 180 प्रकरण थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो आपका उत्तर होगा राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का अर्थ क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा परंपरा तथा विधि। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य साम्राज्य कैसा था? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीकृत था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने भागों में बंटा हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के स्तंभ क्या थे? यानी मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था वो क्या चीज था? तो आपका उत्तर होगा कृषि था, पशुपालन, उद्योग और वाणिज्यिक व्यापार था। ये तीनों अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था मौर्य काल का। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य काल में किसकी प्रधानता थी? तो आपका उत्तर होगा कृषि की। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त काल में राजा बनने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होता था, वो कौन सा यज्ञ होता था? तो आपका उत्तर होगा अश्वमेध यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था या बीड़ा वादक था? इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इसका फोटो को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त शासन व्यवस्था कैसी थी? तो आपका उत्तर होगा राजतंत्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था को कितने भागों में बटी हुई थी? तो आपका उत्तर होगा वह 4 भागों में बटी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्तकालीन केंद्रीय शासन में सारी शक्ति एक निहित रहती है, यानी सारी शक्ति गुप्तकालीन केंद्रीय में किसके पास निहित रहती है? तो आपका उत्तर होगा राजा में निहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त काल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? तो आपका उत्तर होगा सम्राट करता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्वान शुक्र के अनुसार राज्य तथा शासन से संबंधित ज्ञान की शाखा कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 31 है, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें जन्म बच्चा माता पिता की वेद संतान माना जाता है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा लूसी मेयर जी का। क्वेश्चन नंबर 32 है, विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का संस्थाएं हैं, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा बोगादर्श जी का। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक विवाह को ही विवाह का आदेश स्वरूप माना जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आपका उत्तर होगा वेस्टरमार्क का। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपका उत्तर होगा गाय का। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की ज्ञान नहीं थी? तो आपका उत्तर होगा लोहा की। लोहा का ज्ञान कब हुआ था? वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 36 है, जूते हुए खेत का प्रमाण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा बनावली से। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का प्रमाण देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर होगा रंगपुर से। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 40 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा भारत ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैदिक काल में सिंचाई के मुख्य साधन क्या थे? तो आपका उत्तर होगा प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।